Hello everyone, welcome to class number 46 of the chapter Digital Logic। आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है डिजाइनिंग ऑफ ए फुल एडर सर्किट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे एक हाफ एडर सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। हाफ एडर सर्किट को हम क्यों यूज करते हैं हमारे डिजिटल सिस्टम में। आज हम डिस्कस करेंगे फुल एडर सर्किट के बारे में कि फुल एडर सर्किट क्या है, फुल एडर सर्किट को हम क्यों यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। लास्ट क्लास में जैसे कि हमने डिस्कस किया था हाफ एडर सर्किट को हम क्यों यूज करते हैं। टू सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के कॉम्बिनेशनल सर्किट को, उस तरह के कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम बोलते हैं हाफ एडर सर्किट। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जैसे कि हम एक नंबर लेते हैं यहाँ पे 1011 और एक नंबर लेते हैं 1100। तो इनको ऐड करते हैं 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0, कैरी जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे कितना बीट है, ये एक बीट का ग्रुप 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 है। तो हम हाफ एडर को क्यों यूज करते हैं, दो सिंगल बिट नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे जबकि चार चार बीट्स हैं तो कितना हाफ एडर हमें चाहिए, फोर हाफ एडर हमें चाहिए। फर्स्ट हाफ एडर यूज करके इनको ऐड करेंगे, सेकंड हाफ एडर यूज करके इनको ऐड करेंगे, थर्ड हाफ एडर यूज करके इसको ऐड करेंगे, फोर्थ हाफ एडर यूज करके इसको ऐड करेंगे। तो हाफ एडर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, दो सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स को एक बार में हम ऐड कर सकते हैं। बट अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहां पे ऑलरेडी दो सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स हैं और उसके प्रीवियस में जो नंबर है वहां से अगर और एक वैल्यू यहाँ पे कैरी आता है तो कितना बिट हो गया, 3 बिट हो गया। तो 3 बिट के नंबर्स को एज ए इनपुट लेके हाफ एडर सर्किट में हम तो ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हाफ एडर सर्किट ओनली दो वैल्यूज को ही एज ए इनपुट ले सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके बाद निकाला गया जिस तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट, उस तरह के कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम बोलते हैं फुल एडर सर्किट। सो फुल एडर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जिसको मेनली डिजाइन क्यों किया गया है, तीन ठो सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए, 3 सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं फुल एडर्स को। तो ये जो 3 सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स हैं या फिर जो 3 इनपुट्स हैं, उनमें से 2 इनपुट नॉर्मली हम हाफ एडर में जैसे प्रोवाइड करते हैं वैसे ही नॉर्मली 2 इनपुट्स हैं, और एक एक्स्ट्रा इनपुट जो है वो क्या है, इनपुट कैरी। इनपुट कैरी मतलब क्या, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए 1011 1101। तो यहाँ पे 1 + 1 दो बीट है, दो बीट को इजीली हम ऐड कर सकते हैं हाफ एडर यूज करके। तो 1 + 1 अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, दो का बाइनरी वैल्यू 1 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, कैरी जाएगा 1। तो यहाँ पे जो कैरी आया 1, तो यहाँ पे कितना बीट हो गया, 3 बिट। तो हाफ एडर यूज करके हम 3 बिट को तो ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हाफ एडर सिर्फ 2 बिट को ही ऐड करने की हमें परमिशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं फुल एडर, जो कि 2 बिट्स को ऐड करने के साथ साथ एक इनपुट, एक कैरी को भी एज ए इनपुट लेता है, और तीनों बिट्स को ऐड करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और हाफ एडर जैसे हमें दो ही आउटपुट प्रोवाइड करता था, एक सम एंड एक कैरी, वैसे ही फुल एडर सर्किट भी हमें दो आउटपुट प्रोवाइड करता है, एक है सम और एक है कैरी। ओके, तो पता चला फुल एडर सर्किट क्या है, फुल एडर सर्किट एंड हाफ एडर सर्किट के बीच डिफरेंस क्या है, हाफ एडर सर्किट में क्या ड्रॉबैक्स, क्या लिमिटेशंस थे जिनको सॉल्व करने के लिए फुल एडर सर्किट को डिजाइन किया गया। तो फुल एडर सर्किट यहाँ पे 3 इनपुट लेता है। नॉर्मली हाफ एडर में जैसे ए बी 2 इनपुट देते हैं, ए का वैल्यू आइदर 0 और 1 हो सकता है, बी का वैल्यू आइदर 0 और 1 हो सकता है, और कैरी जो है वो भी आइदर 0 और 1 हो सकता है। ओके, क्योंकि फुल एडर सर्किट हो या फिर हाफ एडर सर्किट हो, जो भी वैल्यू हम इनपुट के हिसाब से देते हैं वो सिंगल बिट नंबर होना जरूरी है। सिंगल बिट नंबर्स को ही यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फुल एडर एंड हाफ एडर सर्किट में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हाफ एडर सर्किट 2 बिट को यूज करके या फिर 2 नंबर्स को यूज करके एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त, फुल एडर सर्किट 3 बिट्स को लेके एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। हाफ एडर सर्किट जैसे हमें 2 आउटपुट प्रोवाइड करता है, एक सम एक कैरी, वैसे ही फुल एडर सर्किट भी हमें 2 आउटपुट प्रोवाइड करता है, एक सम एक कैरी। तो यहाँ पे मैंने लिखा CI, क्योंकि यहाँ पे हम कैरी को एज ए इनपुट ले रहे हैं,
यहाँ पे मैंने लिखा है CO, मतलब यहाँ पे हम कैरी को एज ए आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, पता चला कि फुल एडर सर्किट क्या है, फुल एडर सर्किट हम क्यों यूज करते हैं। तो जैसे कि हाफ एडर सर्किट में हमने क्या किया था, पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स को लेके ट्रुथ टेबल बनाया था, पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटपुट्स को लेके। सिमिलरली हम फुल एडर सर्किट में भी पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटपुट्स को लेके क्या करेंगे, पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स कितना है यहाँ पे 3, तो 3 इनपुट्स अगर हैं तो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो सकता है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, मतलब 0 से लेके 7 तक 8 ठो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर 2 ठो इनपुट लेते, जैसे कि हाफ एडर में होता था, अगर हम 2 ठो इनपुट ले रहे हैं तो 2 ठो इनपुट के लिए पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है, पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकता है 2 टू द पावर 2 मींस 4 ठो, 0 से लेके 3 तक। बट अगर हमारे पास 3 ठो इनपुट है तो पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट कितना हो सकता है, 2 टू द पावर 3 मींस 8 ठो, मींस 0 से लेके 7 तक। तो 0 का बाइनरी वैल्यू 0 0 0, 1 का बाइनरी वैल्यू 0 0 1, 2 का बाइनरी वैल्यू 0 1 0, 3 का बाइनरी वैल्यू 0 1 1, 4 का बाइनरी वैल्यू 1 0 0, 5 का बाइनरी वैल्यू 1 0 1, 6 का बाइनरी वैल्यू 1 1 0, 7 का बाइनरी वैल्यू 1 1 1. These are the possible number of combinations if we are taking 3 inputs. ओके, अगर हम 3 इनपुट लेते हैं तो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 0 से लेके 7 तक 8 पॉसिबल इनपुट्स होंगे। ओके, तो अभी हम देखेंगे आउटपुट। तो फर्स्ट आउटपुट हमारा क्या है, सम। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आएगा, 0, और कैरी भी आएगा 0। 0 प्लस 0 प्लस 1, तो सम क्या आएगा 1, और कैरी क्या आएगा 0। 0 प्लस 1 प्लस 0, सम आएगा 1, कैरी आएगा 0। 0 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मीन्स 2, 2 का बाइनरी वैल्यू 1 0, तो सम आएगा 0, कैरी आएगा 1। 1 प्लस 0 प्लस 0, सम आएगा 1, कैरी आएगा 0। 1 प्लस 0 प्लस 1, 2 ठो 1 है, 1 प्लस 1 2, 2 का बाइनरी वैल्यू 1 0, 0 आएगा सम, 1 आएगा कैरी। अगेन 1 प्लस 1 प्लस 0, 2 ठो 1 है, 2, 2 का बाइनरी वैल्यू 1 0, 0 आएगा सम, 1 आएगा कैरी। उसके बाद 1 1 1, 3 ठो 1 है, मतलब 3, 3 का बाइनरी वैल्यू 1 1, तो यहाँ पे सम में रहेगा एक 1, कैरी में रहेगा एक 1। तो ये हो गया पॉसिबल नंबर ऑफ आउटपुट्स, जो कि पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट से हमें मिला। तो यहाँ पे हमने ट्रुथ टेबल ड्रॉ किया, किसके लिए, एक फुल एडर सर्किट के लिए। अभी हम क्या करेंगे, इसका बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। किसका, सम वाले आउटपुट के लिए एक बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, कैरी वाले आउटपुट के लिए एक बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। ओके, तो केमैप यूज करके फाइंड करेंगे तो इजी होगा। तो पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट कितना है, पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट है 3, मतलब नीचे 1 ऊपर 2, 0 0 0 1 1 1 1 0, ए का वैल्यू 0 1। ओके, तो अभी देखेंगे कहां कहां पे 1 है, कहां कहां पे 0 है। 0 0 0 में है 0, 0 0 0 में है 0, 0 0 1 में है 1, 0 0 1 में है 1, देन 0 1 0 में है 1, 0 1 0 में है 1, देन 0 1 1 में है 0, 0 1 1 में है 0, देन 1 0 0 में है 1, 1 0 0 में है 1, देन 1 0 1 में है 0, 1 0 1 में है 0, देन 1 1 0 में है 0, 1 1 0 में है 0। ओके, देन 1 1 0 में है 0, देन 1 1 1 में है 1। ओके, हो गया के मैप हमारा ड्रॉ। के मैप ड्रॉ होने के बाद के मैप को लेके हम क्या करेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो के मैप ड्रॉ हुआ है वहां पे हमें ग्रुप करने की कोई फैसिलिटी ही नहीं मिल रहा। ओके, तो ये है एक स्पेशल टर्म। इस तरह के स्पेशल टर्म या फिर इस तरह के स्पेशल अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, चेक बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट। इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं चेक बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट। तो चेक बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट में अगर हमारा के मैप है तो उसके लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, कितने इनपुट्स हैं,
तीन ठो एबीसी, सारे इनपुट्स वेरिएबल को हम क्या करेंगे, जॉर गेट के द्वारा कंबाइन करके उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए आउटपुट जो आएगा हमारा बुलियन एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए जॉर बी जॉर सी। तो सम के लिए हमारा जो बुलियन एक्सप्रेशन आएगा क्या आएगा, ए जॉर बी जॉर सी। उसके बाद आएंगे कैरी। यहाँ पे भी पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, तीन, ए बी सी, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। ओके, तो देखते हैं 0 0 0 में है 0, 0 0 1 में है 0, 0 1 0 में भी है 0, उसके बाद 0 1 1 में है 1, उसके बाद 1 0 0 में है 0, 1 0 1 में है 1, 1 1 0 में है 1, 1 1 1 में भी है 1। तो पॉसिबल नंबर ऑफ ग्रुप्स, एक ग्रुप, दो ठो ग्रुप, तीन ठो ग्रुप, पॉसिबल नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो इसके लिए क्या आएगा हमारा बुलियन एक्सप्रेशन, फर्स्ट इसके लिए लेते हैं। तो यहाँ पे ए का वैल्यू चेंज हो रहा है, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू कांस्टेंट है, बी का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू है 1। तो प्रोडक्ट टर्म में कोई भी वेरिएबल का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, 1, मतलब ये अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में नहीं है, मतलब बी सी। ओके, देन और सेकेंड ग्रुप ए, तो यहाँ पे बी का वैल्यू चेंज हो रहा है, सी का वैल्यू चेंज नहीं है, और ए का वैल्यू भी चेंज नहीं है। ए का वैल्यू क्या है, 1 मींस ए, और सी का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ये जो सी है ये क्या है, ये है हमारा सी इन, मतलब कैरी इनपुट, इनपुट कैरी ए सी आई। देन प्लस और एक ग्रुप है यहाँ पे क्या चेंज नहीं हो रहा, बी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, बी का वैल्यू 1 है, मतलब कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में नहीं है, और ए का वैल्यू 1 है, मतलब ए भी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए क्या चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा यहाँ पे बी, ए बी। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या आया, बी सी आई प्लस ए सी आई प्लस ए बी। ओके, तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी और सी आई ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। ये एक एक्सप्रेशन है यहाँ पे, या फिर और एक तरीके से भी हम कैरी वाले एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम K-मैप को थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए उस तरीके से भी देख लेते हैं कि कैरी का बुलियन एक्सप्रेशन और क्या हो सकता है। बी सी ए 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। ओके, तो 1 कहाँ पे है, 0 1 1 में 1 है, 0 1 1 में 1 है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, बाकी सारी जगह पे 0 था। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम, इसको एक ग्रुप बना सकते हैं। ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, इंडिविजुअल ग्रुप। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट ग्रुप है, इसके लिए इक्वेशन हमारा क्या मिलेगा, कैरी के लिए, सी ओ के लिए, ए का वैल्यू चेंज नहीं है ए, बी का वैल्यू चेंज नहीं है बी, और इसके लिए क्या निकलेगा, ए का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे ए, बी का वैल्यू 0 है बी डैश, सी का वैल्यू 1 है सी आई। देन और इसके लिए क्या होगा, ए का वैल्यू है 0, मतलब ए डैश, बी का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू है 1 सी आई। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ए बी तो नॉर्मल रहेगा, और यहां से सी आई कॉमन अगर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए बी डैश प्लस ए डैश बी। तो ए बी डैश प्लस ए डैश बी क्या है, ए बी डैश प्लस ए डैश बी इक्वल्स टू ए जॉर बी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए जॉर बी। ओके, ए बी प्लस सी आई ए जॉर बी, ये एक एक्सप्रेशन है कैरी का। ओके, और ये एक्सप्रेशन है हमारा सम का। तो यहां से हमने के मैप यूज करके जो भी एक्सप्रेशन निकाला, तो क्या एक्सप्रेशन मिला हमें सम एंड कैरी का, सम का एक्सप्रेशन हमें मिला ए जॉर बी जॉर सी। ओके, सम का क्या मिला एक्सप्रेशन, ए जॉर बी जॉर सी। कैरी का एक्सप्रेशन हमें क्या मिला, ए बी प्लस सी आई ए जॉर बी। These are the expression for sum and carry. Okay, तो अभी हम क्या करेंगे, इन एक्सप्रेशंस को लेके
लॉजिक गेट्स के थ्रू सिंबलिकली रिप्रेजेंट करेंगे फुल एडर सर्किट को। तो हमारा सम वाला एक्सप्रेशन क्या था, ए जॉर बी जॉर सी। तो हमें क्या करना है, पहले ए एंड बी को जॉर करना है, जॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा ए जॉर बी। अगेन फिर सी आई को लेंगे हम यहाँ पे, और सी आई को लेके हम फिर से यहाँ पे ए जॉर बी के साथ सी आई को जॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो मिल गया हमें ए जॉर बी जॉर सी आई, जो कि हमें सम वाला आउटपुट मिलना था। उसके बाद हमें कैरी क्या चाहिए, कैरी हमें यहाँ पे चाहिए ए बी और सी आई ए जॉर बी। तो यहाँ पे हमें पहले यहाँ पे ए जॉर बी है, तो मैंने ए जॉर बी को यहाँ पे लाया, सी आई को यहाँ पे लाया, उनके बीच एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो मिला मुझे यहाँ पे क्या, सी आई एंड ए जॉर बी। उसके बाद ए एंड बी चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे ए लिया बी लिया, यहाँ पे मुझे मिला ए एंड बी। दोनों का और ऑपरेशन अगर मैं परफॉर्म कर लूं तो मुझे मिल जाएगा क्या, ए एंड बी और सी आई एंड ए जॉर बी, जो कि क्या है, सी आउट, मतलब हमारा जो कैरी है, कैरी का बुलियन एक्सप्रेशन है। तो पता चला कि कैसे हम सिंपल तरीके से फुल एडर सर्किट का लॉजिक गेट यूज करके सिंबलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया पहले कि फुल एडर सर्किट क्या है, फुल एडर सर्किट को हम क्यों यूज करते हैं। ओके, फुल एडर सर्किट यूज करके हम 3 सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कैसे हो सकता है, ब्लॉक डायग्राम क्या है फुल एडर सर्किट का, ट्रुथ टेबल क्या है फुल एडर सर्किट का। उसके बाद ट्रुथ टेबल को यूज करके बुलियन एक्सप्रेशन हमें मिला, बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, सम एंड कैरी का। और बुलियन एक्सप्रेशन को फॉलो करके, ट्रुथ टेबल को फॉलो करके हम कैसे लॉजिक गेट्स को यूज करके सिंबलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं फुल एडर को, वो भी हमने अभी देखा। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है कि फुल एडर सर्किट क्या है, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।